नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। तमाम खबरों के साथ मैं हूं रंजना। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुज्जी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात। मुरैना में सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता में हो रही भ्रष्टाचार को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने जेसीबी मंगवाकर सड़क को उखड़वाया। रिसाली के दशहरा मैदान में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का हुआ आयोजन, क्षेत्र के युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। ओवरब्रिज निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर सांसद विजय बघेल ने अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण, वहीं निर्माण कार्य को जल्द ही पूरा करने का दिया निर्देश। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। ग्रैंड ग्रुप की एचआर हेड सौम्या बत्रा का जन्मदिन पंडरी स्थित ग्रैंड विजन नेटवर्क दफ्तर में केक काटकर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा मौजूद रहे और सौम्या को जन्मदिन की बधाइयां दी। पंडरी स्थित ग्रैंड विजन दफ्तर में ग्रैंड ग्रुप के एचआर हेड सौम्या बत्रा का जन्मदिन मनाया गया। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा की मौजूदगी में सौम्या बत्रा ने केक काटा। इस दौरान चेयरमैन होरा ने एचआर हेड के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऑफिस के कार्यों से लेकर मुख्यमंत्री ट्रॉफी समेत खेलों के विभिन्न आयोजनों में विशेष सहयोग देकर उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है। वहीं प्रेस क्लब अध्यक्ष और ग्रैंड न्यूज के स्टेट हेड दामू अम्बेडारे ने भी एचआर हेड बत्रा को सभी कर्मियों की ओर से बधाई दी। ग्रैंड ग्रुप छत्तीसगढ़ के एचआर हेड, एडमिनिस्ट्रेशन हेड और हम सबकी प्रिय सौम्या बत्रा जी का आज जन्मदिन है और हमारे ऑफिस के अधिकारी कर्मचारी इस दिन का बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे और मेरे साथ दामू भाई और संजय शुक्ला जी भी हैं, बंटी गरोड़ी, घनश्याम जी भी हैं और पूरे लोग हैं ऑफिस के और सब चाहते थे ये जन्मदिन हम इस बार ऑफिस में सेलिब्रेट करें। निश्चित रूप से सौम्या की जो कार्यशैली है वो सबको अपनी तरफ प्रभावित करने की है, आकर्षित करने की है। चाहे वो शतरंज का टूर्नामेंट हो, चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी हो, चाहे टेनिस का हो, चाहे ओलंपिक का हो, चाहे हमारे संस्थान के कामों का हो, सब में उनकी उपस्थिति अलग से दिखती है। तो सबके बीच उनका स्नेह और प्यार बना हुआ है। उनके जन्मदिन के अवसर पे मैं अपने ग्रैंड ग्रुप परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज ग्रैंड परिवार की सदस्य सौम्या का जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर मैं ग्रैंड परिवार की ओर से इंजीनियर, फील्ड ऑफिसर, फील्ड और पत्रकार साथी और कैमरामैन की ओर से मैं सौम्या को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और हजारों साल तक जीने की मैं उनकी तमन्ना करता हूं। यही मेरी शुभकामना है। ग्रैंड ग्रुप के एचआर हेड सौम्या बत्रा को बधाई देते हुए रिंकू कहार, तानिया वाधवानी, स्वाति शर्मा ने कहा कि उनके साथ कार्य करने में सबको अच्छा लगता है। वे उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। ग्रुप के हमारी एचआर हेड सुश्री सौम्या मैडम को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान उनको आशीर्वाद प्रदान करे। हमारे सभी स्टाफ की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। ग्रैंड ग्रुप की एचआर सौम्या बत्रा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ताकि वो अपने जीवन में तरक्की करें, खुश रहें, बहुत सफलता प्राप्त करें और अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करें और यूं ही तरह आगे बढ़ते रहें। सौम्या को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके साथ काम करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि उनका जीवन खुशियों से भरा हुआ हो। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल राजनांदगांव जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन कर क्षेत्र के लोगों को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों से बातचीत कर योजनाओं की समीक्षा ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के तहत राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा के छुइया पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री का जगह जगह स्वागत किया गया। भूपेश बघेल ने यहाँ करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने शासन की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से सीधी चर्चा करते हुए योजनाओं की समीक्षा की। हितग्राहियों ने भी मुख्यमंत्री को योजना का लाभ मिलने की जानकारी दी। भेंट मुलाकात के इस आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों से सीधे संवाद कर योजना की समीक्षा करने का अवसर मिल रहा है। कहीं शिकायत भी आई है तो उसका निराकरण करने का निर्देश दिया गया है। बिजली समस्या पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे और बिजली भी नहीं पहुंचा पाए। हम बिजली सेवा बेहतर बना रहे हैं। छुरिया में भेंट मुलाकात कार्यक्रम विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों से, विभिन्न वर्ग के लोगों से बातचीत हुई। सब लोगों ने
बताया कि उस योजना का हम लाभ ले रहे हैं। कहीं शिकायत भी आई तो उसका भी निराकरण करने का निर्देश मैंने दिया है। सूर्या ब्लॉक के लिए बहुत सारी सौगातें मैंने दी है, तहसील बनाने से लेके सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल के उन्नयन, ये सारी चीज़ें दी गई है। और यहाँ महामाया जो दंतेश्वरी माई है उसका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा और नगर के विकास के लिए 1 करोड़ की राशि। कांग्रेस और भाजपा की राजनीति के कारण अब लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र दुर्ग ग्रामीण के एक सड़क को उखड़वा दिया। दरअसल 70 मीटर लंबी सड़क का काम लगभग 70% काम हो चुका था, लेकिन क्षेत्रवासियों ने शिकायत की कि सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री ने जांच का आदेश दिया। दुर्ग जिले के पुरैना में 9 लाख से 3 गलियों के सीमेंटीकरण किया जाना था। 70% तक काम पूरा हो गया था, लेकिन स्थानीय नागरिकों ने पीडब्ल्यूडी मंत्री से शिकायत कर दी कि काम की गुणवत्ता पूरे तरीके से नहीं किया जा रहा है और उक्त ठेकेदार ने सड़क निर्माण के गुणवत्तापूर्ण पैमाने को ठीक से पूरा नहीं किया है। फिर क्या था, पीडब्ल्यूडी मंत्री ने तत्काल इसकी जांच करवाई और जांच में ठेकेदार की गलती पाई गई। सड़क का घटिया निर्माण सामने आया है, जिसके बाद तत्काल जेसीबी मंगाकर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने पूरी तरीके से सड़क को उखाड़ दिया। इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। सांसद ने कहा कि भ्रष्ट सरकार में यह होना तो लाजमी है। जी, पुराना में एक सड़क को उखाड़ रहे हैं फिर बना रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? ये तो इनका कारण ही मतलब इनकी आदत सी है। और जब कुछ बात बोलो तो बोले हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो खुद अपने ऊपर वो लगा रहे हैं। मतलब आए दिन जो सड़क अच्छा है उस सड़क को भी बर्बाद कर रहे हैं और जो बना रहे हैं वो बर्बादी के आलम में है। अभी देख रहे हैं आप, उसी सड़क को बनाए थे लोग, उसी सड़क को उखाड़ रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार में इतने डूबे हैं सरकार, यहाँ के नगर निगम, यहाँ के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री से लेके मतलब सर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। उसका जीता जागता प्रमाण वो जो पुरैना है, श्रमिक बस्ती है, हजारों लोग, ऐसा एक घर नहीं होगा जो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए साइकिल में, मोटरसाइकिल में बीएसपी जाते हैं, इधर बिलाई 3 छोटी छोटी कंपनियों में जाते हैं। उनको आवागमन की सुविधा देना तो दूर, उनके सड़क को और उखाड़ रहे हैं। और जो बना सड़क, अच्छा सड़क था हमारे समय में, उसको और उसमें बना के उसको गुणवत्ता विहीन कर रहे हैं, जिसका ये परिणाम अभी देखने को मिला है। तो ऐसे ही लोग लगे हुए हैं। लोगों का कहना है कि 20 साल के बाद तो सड़क बना था, लेकिन राजनीति के कारण अधिकारियों ने इस सड़क को तोड़ दिया है। सड़क तोड़ने से आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क को तोड़ते तोड़ते हमारा चबूतरा भी अधिकारियों ने तोड़ दिया। अब मुआवजे के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ये मेरा घर है, मेरा नाम पप्पू कुमार मिश्रा है, मैं यही रहता हूँ। और ये जो है सो रोड थोड़ा उधर डाउन होने के कारण ये एप्लीकेशन देकर तोड़वाया गया है, जिसमें मेरा इतना नुकसान हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं जो इसका हानि का पूर्ति किया जाए। कितने तकलीफ झेल रहे हो आप लोग? ये महीनों दिन से तकलीफ झेल रहा है, ये सब चक्कर में तोड़ छोड़ दिया गया। हाँ, ये बोल रहे हैं गुणवत्ता खराब है कि सिर्फ ऊपर नीचे के लिए तोड़वा दिया? ऊपर नीचे के लिए तोड़वाया गया है। कोई गुणवत्ता खराब नहीं। गुणवत्ता खराब रहता तो जेसीबी की जरूरत नहीं पड़ता, अपने आप टूट जाता। हाँ, ये जेसीबी से भी नहीं टूट रहा था, जबरदस्ती का तोड़ा गया है। कोई आवेदन देकर तोड़वाया? हाँ, आवेदन देकर के तोड़वाया गया है। हाँ। आवेदन दिए हैं कहीं आपसे मुआवजे के लिए आप लोग? हम लोग नहीं दिए हूँ अभी। दोगे आप लोग? हाँ, नहीं होगा, नहीं बनेगा तब जाकर के फिर देंगे आवेदन, क्योंकि निगम का सुपरवाइजर बताया है जो मैं इसका भरपाई करूँगा करके। रोड को बनाकर फिर से तोड़ा गया, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि कितने की लागत थी, किस ठेकेदार ने बनाया था, कब बना था और क्यों तोड़ा गया? दिवाली के बाद जो वर्क ऑर्डर हुए थे वार्ड नंबर 39 NSPCL पुरैना में, उसमें अधोसंरचना मत का कार्य है। इसमें जब रोड बनाया गया तो उन्होंने जो इंच होता है 6 इंच का बनाना था रोड, 4 इंच का बनाया। तो उसके लिए सब इंजीनियर द्वारा उनको नोटिस भी जारी किया गया संबंधित ठेकेदार को, श्री इंटरप्राइजेस है। तो परंतु उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। दो नोटिस जारी किया गया, तब भी उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। तीसरा नोटिस से पहले कुछ वहाँ के स्थानीय लोग मंत्री जी के पास गए
और शिकायत किए। वाकई में शिकायत सही थी, जांच किया गया और तत्काल कार्रवाई करके तोड़ के उसको फिर से नोटिस दिया गया है कि उसको 6 इंच का बनाया जाए और गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए। रिसाली निगम में ये सुनिश्चित करते हैं हम लोग हमेशा कि कार्य जो हो गुणवत्तापूर्ण हो और आम जनता को उसमें हमेशा फ़ायदा ही मिले। सर, जब रोड निर्माण हो रहा था उस समय वहाँ पर स्थानीय महापौर या उन लोगों ने उसमें ध्यान दिया या फिर निगम प्रशासन जो है उन्होंने चेक नहीं किया कर पाए? नहीं, उन्होंने चेक किया था, तभी नोटिस दिए थे। नोटिस देने का मतलब होता है कि आपको 2 बार नोटिस दिया गया, इसका मतलब ये कि हमारे सब इंजीनियर उसको ध्यान दे रहे हैं और उसके नोटिस का जवाब या ठीक नहीं करना, उसके बाद ये कार्रवाई हुई। तो सर, दोबारा जब बनाया जाएगा रोड को तो क्या वही ठेकेदार इसको बनाएंगे या? हाँ, चूँकि वो देखिए जो भी 70 मीटर का रोड उखड़ा है 3,24,000 का, ये गलती तो ठेकेदार की है, उन्हीं को ठीक करना पड़ेगा और वही ठीक कराएंगे। तो कितना भरोसा किया जाए कि दोबारा जो बनेगा वो बिल्कुल सही बनने वाला है? वो 100%, तभी तो तोड़े हैं। ठीक, थैंक यू। ये सड़क तोड़वाया गया है, मसाला इसमें सीमेंट का कमी हुआ है और थोड़ा से ऊंचा नीचा हो गया है, तो हम लोग बोले कि ढलान करो। ढलान उन लोग नहीं किया और सीमेंट का बहुत कमी है, इसलिए हम लोग लेटर डाले। तो उधर ऊंचा इधर नीचे बना था? नहीं, दोबारा लेटर आया था कि दोबारा फिर से अच्छे से मसाला डाल के एक डालो रोड का, तो उन लोग मसाला अच्छे से नहीं डाला, उधर दोबारा बना दिया, बोल दिया कि पूरा रोड बन गया। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल पर नगर पालिका निगम रिसाली के द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आगाज रिसाली के छोटे दशहरा मैदान में हुआ, जहां वार्ड स्तर पर विजय खिलाड़ियों ने खेल में हिस्सा लेने पहुंचे। वहीं राज्य के भूपेश बघेल सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को दिए जा रहे विशेष महत्व के बारे में रजक कल्याण बोर्ड के सदस्य व पार्षद राजेंद्र रजत ने ग्रैंड न्यूज से जानकारियां साझा की। ये नगर निगम रिसाली के अंतर्गत 40 वार्ड होते हैं। 40 वार्ड के सारे खिलाड़ी हमारे ब्लॉक स्तर निगम स्तर पर आज खेल कराया जा रहा है। कौन कौन से खेल यहाँ पर अभी कराए जा रहे हैं? यहाँ पर ऊंची कूद, रस्सा खींच, कबड्डी, 40 मीटर दौड़, अभी तक ये खेल चल रहा है। आगे इसके बाद जो जीत के जाएंगे उन्हें फिर कहाँ खेलने का मौका मिलेगा? आगे जो खिलाड़ी हैं यहाँ से जो जीत कर जाएंगे वो जिला स्तर के खेल में प्रतिभागी सेलिब्रेट होंगे, मतलब वहाँ पर खेलेंगे। कोई चीफ गेस्ट है? आज जो चीफ गेस्ट थे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री जितेंद्र साहू जी, नगर निगम रिसाली की महापौर शशि सिन्हा जी, सभापति जी और हमारे एल्डरमैन और हमारे MIC के सदस्य लोग यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए। छत्तीसगढ़ सरकार जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो आयोजन किया जा रहा है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ विगत 20 वर्षों से जो हमारी छत्तीसगढ़ की जो सांस्कृतिक है खेल है वो विलोपित होते जा रहा था, जिसने आज हमारे भूपेश सरकार ने गांव-गांव, कस्बा में, शहर में, नगर पालिका, ग्राम पंचायत में यह आयोजन करके हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नया पहल की है जो पूरा विश्व में प्रसिद्ध है। पुराने जो खेल थे जो दब गए थे, जैसे पिट्ठूल हो गया, गुल्ली डंडा हो गया, जो हम लोग बचपन में खेला करते थे, आज राजीव मितान क्लब चालू करने के उद्देश्य से जो मुख्यमंत्री जी ने जो चालू किया है, इससे लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है। पुराने खेल फिर वापस आ रहे हैं और युवा जो है हमारे संगठित होते जा रहे हैं उसके ज़रिए, और हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हैं कि ये खेल और आगे जिला स्तर तक के जाएं और लोग आगे बढ़ें। जो हमारी प्राचीन जो हम लोग आज की जनरेशन में बच्चे कंप्यूटर और वीडियो गेम में डूबे हुए हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हम लोग पहले क्या खेलते थे और इससे उत्साहवर्धन ज़्यादा होता है। राजीव मितान क्लब के जो चालू हुआ है नया, उससे युवा की बहुत खुशी है कि हर दिन जैसे स्पोर्ट्स है, जैसे बहुत सारे लोग थे जो स्पोर्ट्स खेलना चाहते थे लेकिन उनको प्लेस नहीं मिल पा रहा था, यहाँ पर उनको एक जगह और खेलने का कंटिन्यूस एक प्रैक्टिस भी मिल रही है। और सब मुख्यमंत्री की योजना से बहुत खुश हैं कि हमें राजीव मितान क्लब में खेलने का जगह मिल रहा है। युवाओं को लेकर कितना बेहतर है आपका राजीव मितान क्लब और इस खेल के माध्यम से? देखिए, राजीव मितान क्लब के जितने भी युवा हैं सब एक्टिव हैं कि हमको खेलना है, और जिस दिन भी ये राजीव मितान क्लब मैच रह रहा है सब एक्टिव होकर फुल एनर्जी से अपना खेल मैदान में खेल रहे हैं। और ब्रिज के निर्माण कार्य की गति धीमी होने की वजह से रोज रायपुर आवाजाही करने वाले व क्षेत्रवासियों को निरंतर असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वहीं लोकसभा सांसद विजय बघेल ने अधिकारियों के साथ ओवरब्रिज के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया।
इस मामले में संज्ञान लेते हुए दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ओवरब्रिज निर्माण के निरीक्षण में पहुंचे। विजय बघेल ने अधिकारियों को कड़ा निर्देश देते हुए जल्द से जल्द पूरा करने उन्हें कहा। फरवरी 2019 से शुरू प्रोजेक्ट जो कि फरवरी 2021 तक पूर्ण हो जाना था, इसकी वजह क्या है? अधिकारियों द्वारा कोरोना काल व बाजार के बीच से पुल निर्माण में आवाजाही प्रभावित न हो, उसे ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य में देरी की वजह बताया गया। सांसद ने कार्य की समय सीमा तय कर जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। उस पर अधिकारियों ने अवगत कराया कि सुपेला ओवरब्रिज 15 सितंबर 2022 तक, पावर हाउस ओवरब्रिज अप्रैल 2023 तक, डबरापारा ओवरब्रिज जून 2023 तक व कुम्हारी ओवरब्रिज मार्च 2023 तक पूर्ण कर लेने की समय सीमा तय की। सांसद ने निरंतर हो रहे दुर्घटना के संबंध में हिदायत दी कि सर्विस रोड में तुरंत सुधार कार्य किया जाए। निरीक्षण के दौरान नेशनल हाईवे के अधिकारी और ठेकेदार मौजूद थे। मकसद ये है कि जो डिले हो रहा है और लोग परेशान हैं, आए दिन एक्सीडेंट भी हो रहा है और लगातार मैं लोकसभा में इस बात को उठा चुका हूँ, साथ में भी माननीय गडकरी के साथ जो हमारी बैठक हुई थी पूरे छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ, उसमें भी मैंने प्रमुखता से बात उठाई और लगातार हम लगे रहे और आज फील्ड में इसे देखने आए हैं और जानकारी लेते हैं धरातल पे क्या स्थिति इसकी और क्यों ये लेट हो रहा है। यहाँ पर फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई। काम वर्क ऑर्डर में वही था कि 24 महीने का ये वर्क था। फरवरी 2019 में शुरू करके 21 फरवरी 2021 फरवरी में इसको समाप्त करना था। लेकिन आप लोग को मालूम है, हम सबको मालूम है, कोविड की जो समस्या आई उसके कारण सभी वर्ग परेशान हुए और ये बहुत सारे निर्माण काम भी रुक गए। क्योंकि लॉकडाउन था, बहुत सारी परेशानियां थी, आवागमन के संसाधन बंद थे और उसके कारण ये लगभग 1 साल सवा साल और डिले हुआ। उसके कारण ही अभी इनको और समय दिया गया विभाग द्वारा और ये 3 विभाग मिल के इसको काम कर रही है। एक तो रॉयल इंफ्रा कलकत्ता जो निर्माण एजेंसी है, हमारे जो नेशनल हाईवे के अधिकारीगण, साथ ही साथ एक सुपरवाइजरी कमेटी है जो इसकी देख रेख करती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है। जिम्मेदारी उनको मिली है, तो कहाँ पे क्या करना है, कहाँ कैसा करना है, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही करना है, इसका ध्यान वो कमेटी रखती है। और तीनों का एक मिला जुला ये काम है और तीनों को हमने एक साथ संयुक्त रूप से यहाँ बुलाया है विजिट में और वो अपनी अपने तरीके से अपनी बात बता रहे हैं। ठीक है, कुछ बातें ठीक। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमन देव जी को प्रणाम। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर मानव धर्म का भव्य सेवक सम्मेलन। उद्देश्य मानव जीवन में भगवत कृपा से अंधश्रद्धा, दुष्ट बुद्धि, बुरे व्यसन, सामाजिक बुराइयां एवं कुप्रथाओं से मुक्ति, जाति भेद नष्ट करना, भ्रूण हत्या निर्मूलन, आपसी लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, चोरी करना बंद करना, परिवार में सत्य मर्यादा प्रेम का पालन करना, मानवता पूर्वक आचरण व्यवहार करना। रविवार दिनांक 27 नवंबर 2022, स्थल आरके क्रिकेट मैदान, सुपेला थाना के पीछे, भिलाई। सौजन्य परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर अंतर्गत सेवक सेविका ये छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र।
relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग के खालसा कॉलेज में एक दिवसीय छत्तीसगढ़िया अंतर महाविद्यालय छत्तीसगढ़ी कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और छत्तीसगढ़ी कविताओं की बेहतर प्रस्तुति दी। खालसा कॉलेज में एक दिवसीय अंतर महाविद्यालय छत्तीसगढ़ी कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हेमचंद विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले छत्तीसगढ़ शिक्षा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और एक से बढ़कर एक छत्तीसगढ़ी कविताओं की प्रस्तुति दी। अग्नि देव कहाले पावे जी, जोमेटो देव सुनी देवी, जोमेटो जानतो नहीं जी, रंधनी गुड़िया के चूल्हा मस्तकी, अग्नि देव कहाले पावे जी, जोमेटो देव के आशीष लेके, जोमेटो देव के आशीष लेके घर में खाना मंगाता जी। ये धुन मां धेनु चरिया नदा जनिका, कमरा ठुमरी और अरे उतारी। आज ना सब लोग इतना ना गया हुए, आज ना हार्वेस्टर और ट्रैक्टर की जमाना आ गया है नहीं। आज धेनु गाय ओकरो तैयार में लावा जाते। आज ना आदमियां 50,000 की कुत्ता बांध के एसी वाला कार में घुमा सकते हैं, लेकिन एक लक्ष्मी बाई की सेवा नहीं कर सकते। वैसने ढंग ले तिहार रचमच गेड़ी मचैया, रचमच गेड़ी मचैया, गांव गली मां पड़की नचैया, मांदर के थापा में रास रचावे, पंथी के धुनगा गाए बजाए, गांव के लीला चाउर के चीला, मेला मारे मां ठेलवा झूलिया नदा जंका। प्रतियोगिता में 50 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जीतने वाले प्रतियोगी को महाविद्यालय के द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके साथ ही कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज परिसर पर छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति पर आधारित रंगोलियां भी बनाई। कार्यक्रम को लेकर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सुनीता ने कुछ इस तरह से जानकारियां दी। नमस्कार, मैं खालसा कॉलेज से प्रिंसिपल डॉक्टर सुनीता बोकड़े। आज हमारे कॉलेज में अंतर महाविद्यालय छत्तीसगढ़ी कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे जितने भी शिक्षा महाविद्यालय हैं छत्तीसगढ़ के, हेमचंद विश्वविद्यालय के अंतर्गत, उन सभी ने भाग लिया है और 50 से अधिक बच्चों का रजिस्ट्रेशन इसमें हुआ है और प्रस्तुतिकरण उनकी शुरू है।
आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अरुणा पाल्टा, कुलपति हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव सर, डॉक्टर सुमित अग्रवाल सर और डॉक्टर प्रीतालाल मैडम उपस्थित रही। और जजेस के रूप में हमारे साथ आज ललित कुमार वर्मा अध्यक्ष, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी सृजनपीठ से हैं और साथ में है सहदेव देशमुख जी जो वरिष्ठ संपादक है राष्ट्रीय न्यूज़ सर्विस से। और आज शाम को जब पुरस्कार वितरण होगा तो उसमें बच्चों के लिए कैश प्राइज़ रखा गया है। प्रथम पुरस्कार 2100 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 1500 रुपये, तृतीय पुरस्कार 1100 रुपये और कंसोलेशन प्राइज़ 500 रखा गया है। इसमें हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री भूपेंद्र कुलदीप जी पधारेंगे और उनके हाथों से, उनके कर कमलों से हम यहाँ पे प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। आज की प्रतियोगिता में जितने भी बच्चे ने यहाँ प्रस्तुतिकरण किया है सभी को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। बेमेतरा की महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। उनका आरोप है कि आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के साथ अधिकारी के द्वारा हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि शासन की ओर से हितग्राहियों को बांटने के लिए राशन 4 माह पहले ही मिल चुका है और राशन रखे रखे खराब हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी राशन का वितरण नहीं करे, जिसके चलते राशन परियोजना कार्यालय में जब इन सब सिलसिलों को लेकर उनसे बातचीत की जाती है तो अधिकारी कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार करते हैं। इन्हीं बातों से नाराज होकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जिला अध्यक्ष विद्या जैन के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी से मुलाकात हुई और उन्हीं के सामने जमकर कार्यकर्ताओं की बहस भी हुई। अधिकारी ने जैसे ही मीडिया को देखा तत्काल पीछे के दरवाजे से चले गए। वहीं कलेक्टर ने कहा कि शिकायत प्राप्त हुई है और जिला कार्यक्रम अधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं। दिक्कत है, सबसे पहले तो मानदेय का दिक्कत है। मानदेय जो सितंबर महीना से आया है वो अभी तक और बाकी मानदेय नहीं मिला है। अतिरिक्त मानदेय 2000 आता है वो मतलब कट ही रहा है उसको, तो जो कट गया वो एक बार उसको पैसा नहीं मिलता। गर्म भोजन है, महतारी जतन है, मानदेय है, ईंधन है, कोई भी पैसा का सही समय पे भुगतान नहीं करते और अधिकारियों को मनमानी वसूली चलता है यहाँ। जैसे यहाँ कनक पटेल है, महेंद्र शर्मा है, बेमेतरा लोकल का बता रही हूँ मैं, वहाँ उन लोग से अवैध वसूली मतलब कार्यकर्ताओं से करते हैं। तो सब कार्यकर्ताओं बहनों में बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है। अगर इनका जो भी अधिकारी 5 साल हो गया है बेमेतरा में महिला बाल विकास का ऑफिस में, उनको तत्काल जिला में अन्यत्र किया जाए। और रही बात ये सहायिकाओं का है, ईंधन का पैसा भी बहुत समय से 2 साल से रुका हुआ है, कार्यकर्ताओं का भी पैसा रुका हुआ है। और बेमेतरा लोकल शहरी क्षेत्र में ऐसा है जो भवन बना हुआ है वो भवन को अभी तक हैंडओवर नहीं हुआ है। कार्यकर्ताओं को 700 रुपये में मकान किराया लेना यहाँ बहुत दिक्कत है। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ कि बहनों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उन तत्काल भवन निर्माण कराई जाए। और यह जो आटा आया है गर्भवती शिशुवती या बच्चों के लिए, वो आटा का वितरण अभी यहाँ लोकल बेमेतरा में नहीं हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आटा का भी वितरण हो, या आप लोग से निवेदन करना चाहती हूँ कि आटा गोदाम में रखा हुआ है उसको देखना चाहिए जाके। जैसे बर्तन, कोई भी बर्तन या कोई सामान आता है उसको ले जाने के लिए भी यहाँ अवैध वसूली 200-400 रुपया का डिमांड किया जाता है। देखिए ये बातें थोड़ी जांच का विषय हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को उनकी कमियों को दुरुस्त करने भी कहा जाए, तो इस तरह की बातें आती हैं। पर ये विशेष बात है, इसको मैं डीपीओ से इसकी जानकारी लूँगा। उसके संबंध में मैंने बीज विकास निगम के अधिकारियों से बात किया है और ये बुनियादी जिम्मेदारी बीज विकास निगम की है। उनको कहा गया है आज की मीटिंग में कि तत्काल अपने वरिष्ठ कार्यालय से संपर्क स्थापित कर इसका वितरण सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग यातायात पुलिस के द्वारा मॉडिफाइड बाइक, साइलेंसर, स्टंट बाइकर्स, तेज रफ्तार बाइकर और बिना नंबर प्लेट वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। वहीं यातायात पुलिस ने बच्चों के माता पिता से निवेदन किया है कि अपने बच्चों को तेज रफ्तार वाहन ना चलाने की समझाइश दे, अन्यथा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्म वसूल कर लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। दुर्ग नगर निगम के मुख्यालय में आज वार्ड 7 की रहवासी रेखा अग्रवाल धरने पर बैठ गई। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि इस जमीन पर मालिकाना हक उनका है, लेकिन पार्षद और एमआईसी सदस्य जबरन उसकी जमीन पर कब्जा कर उसे डरा धमका रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने कई बार कोतवाली में शिकायत की एवं कल रात भी शिकायत करने पहुंची थी, लेकिन थाने के द्वारा मौका मुआयना करने के बाद मामला दर्ज नहीं किया गया, जहां उसके बाद कहा गया कि यह मामला सिविल कोर्ट का है, जिसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसके बाद आज यह महिला दुर्ग नगर निगम मुख्यालय में
धरने पर बैठ गई है, जहां महापौर ने उसे आश्वासन दिया है कि वे जल्द इस मामले का पता लगाएंगे। वहीं इस मामले में महिला का यह भी आरोप है कि उसके द्वारा कई बार इसकी शिकायत विभिन्न जनप्रतिनिधियों सहित सरकारी कार्यालय में की गई, जिस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। तब उसने यह कदम उठाया है। वहीं इस संबंध में जब पार्षद मनदीप सिंह से बात की गई तो उनका कहना था कि इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, महिला द्वारा झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मंदिर जी बताएंगे, रेखा अग्रवाल के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, उनकी जमीन पर आप जबरन डरा धमकार करके कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? मैम, किसी भी की भी ज़मीन पर, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उस पर दस्तावेजों के आधार पर जो भी होगा वो होगा। हम लोग कौन होते हैं उनके कब्जा करने वाले, उनका अतिक्रमण हटाने वाले? और ज़मीन संबंधी अगर मामला है तो भवन अधिकारी या फिर नजूल ऑफिस उसको संज्ञान में लेकर उसका वो करेगा। हमारा इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, नहीं वो मेरे वार्ड के अंतर्गत आता है। फ्री होल्ड योजना के तहत उन्होंने आवेदन लगाया हुआ है, जिसका राजस्व अधिकारी निरीक्षक द्वारा मौका में आना किया जाए सकता है और उसके प्रकाशन भी जल्दी किया जाना है, ऐसा उनका कहना है। जिनके दस्तावेज भी उनके पास है, उस पर क्या कहेंगे आप? दस्तावेज के आधार पर तो गवर्नमेंट और उनके ऑफिसर्स तय करेंगे ना कि क्या सही है और क्या गलत है। उन मामले से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, नहीं वो मेरे वार्ड के अंतर्गत आता है वो मामला। लेकिन जब एक महिला निगम मुख्यालय पहुंचती है और सीधा नाम लेकर के आरोप लगते हैं तो कुछ तो बातें होती होंगी। आरोप सिद्ध करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हम तैयार हैं। अगर आरोप सिद्ध होते हैं कि कल रात में आपने उनका जो सामान रखा उसके साथ तोड़फोड़ की है? नहीं, ये गलत है। वहाँ पर मैदान के पास शायद उनका कुछ है कब्जा वब्जा टाइप का, क्या शायद उनकी ज़मीन की एक मिनट रुक गए मामले में अगर वो कुछ भी कहना चाहती हैं तो अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें। हम लोग ऐसा कोई भी ना अतिक्रमण हटाया गया है, अगर उनका अतिक्रमण है तो, और न ही उनके प्राइवेट ज़मीन पर किसी तरीके की आंख उठाई गई है हमारे द्वारा। आपका परिचय दीजिए। मनदीप सिंह भाटिया, खेलकूद प्रभारी शिक्षक। दीदी जी बताइएगा मैडम, क्या मामला है आपका? आप भी मिले हैं आप महापौर जी से, बताइएगा पूरा। सर, शिक्षक नगर पानी टंकी के पास मेरी एक छोटी सी जगह है 450 स्क्वायर फीट का, जिसको मैं कब्जे के आधार पर जिसका तहसील नजूल से अपना कागज़ बनवाई हूँ, उसमें आ रही प्रतिवेदन 4,56,000 का बना हुआ है। जब से मैं वहाँ पर कब्जे में हूँ सर, दुर्ग नगर निगम का पार्षद है मनदीप सिंह भाटिया, जो MIC सदस्य है, वो तब से वहाँ से मेरे को भगाने का प्रयास कर रहा है। और कल रात को उस जगह में जाके मेरा जो ठेला वेला रखा था उसको तोड़ दिया है, पूरा पोकलीन चला के। इसकी शिकायत करने के लिए सर मैं महापौर महोदय के पास गई थी, तो महापौर महोदय का कहना है कि मैं पता करता हूँ करके, जबकि इसके पहले मैं 2-3 बार और उनके पास शिकायत कर चुकी हूँ। और कमिश्नर साहब के पास शिकायत करने गई थी तो कमिश्नर साहब कह रहे मैं पार्षद को कैसे बोलूँगा करके। और जब रात को मैं TI के पास गई थी, पुलिस पेट्रोलिंग वहाँ गई थी सर, तो TI साहब बोल रहे हैं कि ये सिविल का मामला है, मारपीट होता तो मैं एक शिकायत दर्ज करता करके, जबकि उसमें का जो ठेले के अंदर जितना सामान रखा था वो सब गायब हो गया। कब हटाया गया आपका ठेला? कल रात को सर। अभी आप महापौर जी से मिले हैं? जी। क्या बोला उन्होंने, क्या आश्वासन दिया आपको? वो बोले मैं पता करवाता हूँ करके सर, जबकि 2-3 बार हो गया उनसे मिलते मेरे को इसी संबंध में। तो आपका रोजगार उस ठेले से ही चलता था? नहीं, मेरा रोजगार नहीं चलता था सर। मैं जैसे सरकार की योजना है ना, खाली जमीन को बेच रहे हैं तो मैं उसको रजिस्ट्री करा के उस पर अपना घर बनवाना चाह रही थी, इसलिए मैं वहाँ पर कब्जा। ठेले को हटा के अभी क्या किया जा रहा है वहाँ पे? वहाँ ठेला को हटा दिए हैं सर, और कोई लाइट वाले का सामान को ला के वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों को रख दिए हैं। फिलहाल अभी आपका जीवन यापन का करता था वो जगह क्या है? नहीं, मैं जीवन यापन का मेरा ठेला जरिया नहीं है। ठेले को मैं कब्जा के लिए ही रखी थी, जो मेरा पक्का ठेला था शटर वाला था, और उस ठेले के जगह पे मैं अपना घर बनाना चाह रही हूँ। कब्जा आपने कब से किया था? 2018 से है मैडम। उसका कुछ प्रूफ है आपके पास? ये है ना, सब दस्तावेज है मेरे पास। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रेखा अग्रवाल है। कौन से वार्ड की निवासी? मैं वार्ड नंबर 30 में रहती हूँ। ये जो वो बोल रहे हैं मैडम उस वार्ड का पार्षद हूँ करके, जबकि वो वार्ड उसका नहीं है। पहले उस वार्ड के पार्षद पन्ना जैन। आपकी बात हुई मनदीप से? जी, कई बार हुई है। एक बार उसके पिताजी को भी मैं जाके बोली थी कि बार बार क्यों वहाँ पर आके तमाशा कर रहे करके, तो वहाँ आके सबको बोल रहे हैं, मेरे पिताजी को जाके बोल रही थी। मैं इसका मजाक को अभी ग्रैंड न्यूज़ के लिए नवीन, दिल्ली रिपोर्ट। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के चिल्हाटी में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और हितग्राहियों को तेंदुपत्ता तोड़ई की राशि नहीं मिलने से नाराजगी व्यक्त करते हुए 1 सप्ताह के भीतर प्रमुख सचिव को मामले में जांच करने का आदेश दिया और जांच के पश्चात दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। श्री नवाज खान जी
अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक मर्यादित। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पैसे कब तक आते? 1,25,000 रुपये आते हैं अभी 3 किस्तें मिल गया 3,75,000। 3,75,000 रुपये मिल गए। हाँ जी क्या करे जी? अभी मैं ये मोर हमारा 2 साल तक अकाल पड़ रही जी आपके जब सरकार नहीं रही तब। हाँ तो हम पिछले सरकार से बहुत मांग कर रहे हैं कि हमारी ऋण माफी हो जाए कहीं के। तो उस समय ऋण माफी तो नहीं हुई। हम ये क्षेत्र के किसान मन नान गाँव में जहाँ गलों पर दिन बैठे रहे हैं कम से कम 2 महीना ले। सरकार से मांग करें कि कम से कम हमारा ऋण माफी नहीं हुआ तो बीमा दावा तो हो दिवा दे। उसमें कहीं हमारा हल हो जाए कहीं के। लेकिन 2 साल तक जो लगातार अकाल हुई ना तो हमारे मोर का ट्रैक्टर ही दूर था। तो ट्रैक्टर मान ला कैसे है कि अब खेती करना अंबागढ़ चौकी से कई बार आवेदन भी दे चुके हो, चेक कर लो क्यों नहीं हुआ। निधि दिल भेजे रहे आवेदन। अच्छा धान भेजा करते हैं? हाँ भेजते हर साल भेजते ना। उसमें कोऑपरेटिव बैंक में लोन नहीं ले रहे? हाँ नहीं ले रहे हो। अच्छा और उन्होंने बड़ी बात कही, घर से बाहर निकलने का हमको मौका मिला, समाज के बीच में आने का मौका मिला और आज मैं मुख्यमंत्री से बात करूं, कितनी बड़ी बात है। तो ये जो आत्मविश्वास है ये हमारी ताकत है। वन विभाग में केवल तेंदुपत्ता ही नहीं बहुत सारी अनियमितताएं हैं। मोहला मानपुर चौकी में भैया मैं तो खुलेआम माइक दिया था, जिसको बोलना था बोले। तो जो मुझे तेंदुपत्ता की जानकारी मिली तुरंत जांच करवा रहा हूँ, और कोई होगा तो उसकी भी जांच करवा लेंगे। जरूरत है वन विभाग में विशेष तौर पे जो गलत है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये बात समझ लीजिए। थैंक यू। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।